बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी आज बात करते हैं आपके फर्स्ट इंग्लिश पेपर की। इंग्लिश के पेपर की टोटल टाइमिंग्स 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स 100 हैं। पेपर 2 पोर्शंस पे डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 30 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 20 हैं। आपके MCQ नंबर 1 to 15 शॉर्ट स्टोरीज, पोइम्स एंड प्लेज में से आते हैं और 16 से 20 MCQs करेक्शन ऑफ वर्ब में से आते हैं जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में है। ये सारा डाटा और बोर्ड पास पेपर्स किन्स किप्स इंटरनोट सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपने किन्स में से भी प्रिपरेशन करनी है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इनकेस है तो आपने उसको हैंड रेज करके चेंज करवाना है। उसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड को उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है जिसमें मेंशन है कि यूज मार्कर एंड पेन टू फिल द सर्कल एंड आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते एंड एक से ज्यादा बबल भी फिल नहीं कर सकते हैं। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है और बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है ताकि ना ओवर फिल हो ना पार्शियली फिल हो। एक बात और, आपने MCQ नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से उस बबल पे जाना है जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं MCQ को अटेम्प्ट करने की। किप्स ने आपको बताया है कि MCQ को अटेम्प्ट कैसे करना है। हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट और 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है। थिंक, फिर थोड़ा सोचना है और कीवर्ड आइडेंटिफाई करें जो आपको राइट ऑप्शन तक लेकर जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि बीटा राइट आंसर क्यों है, अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुनने की कमी ना हो कि आंसर आपके सामने था और आपको नजर नहीं आया, इसलिए आपने उसे जस्टिफाई करना है। केयरफुलनेस, हर MCQ को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपको आपका गोल अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। लास्ट पे आपने अपने MCQs को रिवाइज करना है। उसके लिए आपने टाइम सेव करना है कि कोई MCQ स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारा कंप्लीट किए हैं और बबल प्रॉपर फिल किए। ये सारा प्रोसेस आपने गिवन टाइम में करना है बेटा। अब ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। टोटल टाइम 2 और 30 मिनट्स हैं, टोटल मार्क्स 80 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 1 की। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोज में से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस पॉइंट्स में से आते हैं और वो आपके बेस्ट प्रिपेयर होने चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस प्लेज में से आते हैं, वो भी आपके प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 30 हैं। आपने इनको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसी टेंस में जवाब देना है। अपने टेंस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। सबसे पहले आपने आंसर शीट पूरा कर लिया, फिर आपने अपनी आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने चेंज करवाना है। देन आपने नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है और वो 1 साइड होती है। While attempting short answers, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। अब पेपर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स, Q-2 पार्ट 2 सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये सारा पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा और सब हेडिंग साइड पे आएगी। जिन क्वेश्चंस की सब हेडिंग होगी हम उनकी सब हेडिंग देंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। देन वी टॉक अबाउट सेक्शन 2। ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में मेंशन है और किन्स में भी अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है जो 10 मार्क्स का है और आपने विद इन 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लेटर और एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन अटेम्प्ट नहीं करनी, आपने लेटर अटेम्प्ट करना है, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेंटर में Q-5 लेटर की हेडिंग देंगे और लेफ्ट साइड पे हम एग्जामिनेशन हॉल, सिटी A.B.C. देन May 16, 2026
रिस्पेक्टेड सर कॉमा, देन हम उसको स्टार्ट कर देंगे यूअर्स सिंसियरली कॉमा, लास्ट पे x डॉट y डॉट z डॉट, हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करेंगे जिस तरह से आपके टीचर ने भी आपको बताया हुआ है, और ये पूरा पैटर्न है जिसको आप फॉलो करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 को अटेम्प्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, A, B एंड C। A पार्ट में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, 5 मार्क्स का है, आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और B पार्ट में पंचुएशन है, 5 मार्क्स की है, आपने 5 मिनट में कंप्लीट करना है। C पार्ट में पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो भी 5 मार्क्स की और आपने 5 to 7 मिनट्स में उसे कंप्लीट करना है। अगेन Q-5B पंचुएशंस, हम उसको कंप्लीट करेंगे। देन हम हेडिंग देंगे सेंटर में पार्ट C पेयर ऑफ वर्ड्स, हम 5 पेयर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे। देन हम आएंगे पार्ट A की तरफ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट हम स्टैंजा की हेडिंग देंगे, देन हम फर्स्ट 3 वर्ड्स लिखेंगे, 7 लाइंस डालेंगे, लास्ट 3 वर्ड्स लिखेंगे। देन हम रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और देन हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी। 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करनी है और इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और आपने 10 to 15 मिनट्स में से कंप्लीट करना है। कोशिश कर सकते हैं हम 10 to 15 मिनट्स में इसको वाइंड अप करने की। अगेन सेंटर में आएगा Q-6 स्टोरी, उसका नेम लिखेंगे हम, लास्ट पे हम उस मॉरल लिख के उसको कंक्लूड करेंगे। और आपको पता है क्वेश्चन में मॉरल आता है, स्टोरी का नेम आपने खुद लिखना होता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन। उसके टोटल मार्क्स 15 है। ट्रांसलेशन का पैसेज शॉर्ट स्टोरीज में से आता है, तो आपकी शॉर्ट स्टोरीज प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए। Q-8 ट्रांसलेशन हम सेंटर में लिखेंगे, देन हम ट्रांसलेशन को उर्दू में स्टार्ट कर देंगे। इन सारी चीज़ों का आपने बेटा खास ख्याल रखना है। और मैं फिर से कह रही हूँ आपको, टाइम का आपने बहुत खास ख्याल रखना है कि आपने गिवन टाइम के अंदर अपने पेपर को वाइंड अप करना है विद अटेम्प्ट एंड प्रेजेंटेशन। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और ये सब आपको पता है, ये सिर्फ रिकॉल करवाने का पर्पस, ताकि अगर आपके माइंड से कुछ स्किप हो गया तो आपको याद रहे। अब बात करते हैं आफ्टर पेपर। 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंड ओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आएँ। पेपर हैंड ओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल लेकर नहीं जाना। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। लास्ट पे विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे आपके एग्जाम्स में। थैंक यू।